मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है संडे और आपका क्वेश्चन के लेके हैं दोस्तों मैं आंसर। दोस्तों यहां से सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर हेवल्स कंपनी का इंडक्शन है, बहुत स्लो हीटिंग प्रॉब्लम है, मैं इसमें प्रीसेट रिप्लेसमेंट कर दिया हूँ, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का जो निगेटिव जम्पर को सोल्डर कर दिया हूँ, तभी से भी स्लो हीटिंग हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इस टाइप का पीसीबी क्या होता है 3 से 4 कंपनी में लगा रहता है। अधिकतम हेवल्स कंपनी में, फिलिप्स कंपनी में, बजाज कंपनी में, उषा कंपनी में, इनालसा कंपनी में, बहुत ऐसे कंपनी होते हैं जो पीसीबी का डिजाइन आप देख सकते हो उसमें लगा होता है। ओके, तो इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होकर आती है। क्या प्रॉब्लम होता है, एक जम्पर यहाँ पे देख रहा हो, इस जम्पर क्या होता है, जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का निगेटिव पॉइंट और जो आईजीबीटी का एमीटर पॉइंट, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है ये जम्पर। अब क्या होता है दोस्तों, इंडक्शन आपका कुछ दिन तक चलता है, 2 साल 3 साल तक 1 साल तक, तो इसके ऊपर एक लोड पड़ती है। तो लोड पड़ता है दोस्तों, तो क्या होता है धीरे धीरे जहाँ पे सोल्डिंग हुआ रहता है वहाँ का जो रांगा है, सोल्डिंग वहाँ पे रांगा है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ही कमज़ोर हो जाता है तो आईजीबीटी का जो एमीटर पॉइंट होता है उसको कम माइनस मिलता है, कम निगेटिव मिलता है, तो आईजीबीटी प्रॉपर अच्छे से स्विचिंग नहीं कर पाता है, तो स्लो हीटिंग होता है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले बहुत कोई क्या करते हैं ऊपर से इसको सोल्डिंग डिसोल्डिंग कर देता है, रीसोल्डिंग कर देता है। वैसा नहीं, आपको इसको प्रॉपर बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद उसको दोनों जो पॉइंट सोल्डिंग हुए रहते हैं उसको पहले अच्छे से फाइल से साफ करना है, वहाँ पे कार्बन आ जाती है। जब फाइल से अच्छे से साफ करोगे उसको बाद उसके पीसीबी में माउंट करना है। ऐसे करोगे तो आपका 80% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो सकता है, दूर हो सकता है। ओके दोस्तों, फिर एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि सर 3 ट्रांजिस्टर वाला आईजीबीटी ड्राइवर का भी आप मॉड्यूल बनाने का प्रयास करें। दोस्तों आप देखते हो कि हमारे इंडक्शन के अंदर में 3 ट्रांजिस्टर, किसी में 4 ट्रांजिस्टर लगता है, उसको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बोलते हैं, उसको ड्राइवर भी बोलते हैं। ओके, जो हमारे आईजीबीटी को गेट को कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों आप बोल रहे हो कि इसका मॉड्यूल बनाए, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। इसका ऐसा नहीं है कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का ड्राइवर हर कोई बना सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो एसएमडी पैकेज में कंपोनेंट वहाँ पे यूज होता है। आजकल एसएमडी जो ट्रांजिस्टर होते हैं 80 50 85 50 वो भी मार्केट में अवेलेबल है, तो उसके लिए मॉड्यूल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉड्यूल ओनली फॉर एसएमपीएस में बनाते हैं, क्योंकि वो आप देखते हो कि जो हाई फ्रीक्वेंसी का एसएमपीएस लगा रहता है, ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। उसके नाम से हम मॉड्यूल को असेंबल करते हैं, उसमें लगाते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि सर एक और वीडियो बनाओ कि कंपनी वाला इंडक्शन कितना एम्पियर लेता है। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप जब भी रिपेयर करते हो तो आपके पास एम्पियर मीटर होगा। तो आप अगर आप एम्पियर मीटर लगा के रखे हो तो आप नोट करते जाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी। क्योंकि मान लो जब भी आपका इंडक्शन प्रॉब्लम आती है, कभी किसी का माइक्रो स्विच खराब होता है, किसी का कॉइल खराब होता है, तो किसी का आईजीबीटी खराब होता है, तो ऐसे में आप नोट करते जाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, कितना वोल्टेज अभी हमारे पास अवेलेबल है, कितना वाट में आप उसको चला रहे हो और कितना एम्पियर ले रहे हैं, तीनों को लिख के रखना पड़ेगा। ओके, कभी कभी मेटल भी आपको सेम रखना पड़ेगा, तब भी आप प्रॉपर उसका एम्पियर को कर सकते हो, यानी काउंट करके रख सकते हो। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर मेरा इंडक्शन में प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही कॉइल से सेंस कर रहा है लेकिन सेंसर से सेंस नहीं कर रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा सर, दूसरी सेंसर लगाने पे भी वही प्रॉब्लम है। ओके, इनका एक क्वेश्चन है कि मेरा एक इंडक्शन है जो कॉइल सेंसर लगी रहती है उससे सेंस नहीं कर रहा है, जैसे उसको हटा देते हैं तो सेंस कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, कॉइल सेंसर के ऊपर मत जाओ। कॉइल सेंसर कहाँ लगा है, पीसीबी के अंदर लगा है। तो पीसीबी के अंदर लगा है तो उसके जो 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। आपको सपोर्टेड एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ। ओके, तो वहाँ पे कॉइल सेंसर के पास में 3 से 5 वोल्ट आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे पहले सप्लाई चेक करो, हो सकता है वहाँ पे जैक आपका शॉर्टिंग कर रहा हो, वहाँ पे 104 का पीएफ लगा रहता है जो फ्रीक्वेंसी यानी फीडबैक के लिए लगाया रहता है, तो वो भी क्या होता है कभी कभी शॉर्ट हो जाता है। बहुत कोई इंडक्शन में क्या होता है कि जैसे कॉइल सेंसर के लगाओगे तो एरर आना शुरू हो जाता है। ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के देना है। बहुत कोई क्या करता है, जो कॉइल सेंसर समझते हो वो मेटल को सेंस करने का काम नहीं करता है, आपका इंडक्शन का प्रोटेक्शन का काम करता है। क्योंकि एक सेंसर नहीं है, एक प्रकार का थर्मिस्टर है जो ऑटो कट का काम करता है। उसके ऊपर जैसे हीट देते हैं, हीट रेजिस्टेंस है एक प्रकार का, वो जैसे जैसे उसके ऊपर हीट देंगे तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाती है। ओके,
फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है कि इंडक्शन थोड़ी देर चलने के बाद में E0 की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपका जो इंडक्शन थोड़ी देर चलने के बाद E0 की प्रॉब्लम आती है तो उसमें एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, उसकी फैन प्रॉपर रनिंग नहीं कर पा रही है, या आपका कॉइल सेंसर जो होता है या IGBT सेंसर है वो प्रॉब्लम कर रही होगी। ओके, फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर मेरे पास एक फिलिप्स का इंडक्शन है, मॉडल नंबर 4928, 5 मिनट चलने के बाद E7 एरर आता है। तो जितने सारे एरर कोड आते हैं, E7 का एरर कोड आ रहा है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो IGBT का सेंसर है, IGBT के पास जाओगे तो वहाँ पे TR लिखा रहता है, एकदम SMD पैकेज में सेंसर लगा रहता है, थर्मिस्टर लगा रहता है, उसको आपको चेक करना है, उसको ट्रैक को चेक करना है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज हुआ है उसको फीडबैक के लिए उसको आपको चेक करना है। ओके, फिर आगे और बढ़ते हैं क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे पास है। सर मेरा इंडक्शन पावर देने पे बीप कर रहा है और लाइट भी ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन बटन से ऑन नहीं हो रही है। आपकी वीडियो देखा मैंने, डिस्प्ले पैनल को गर्म पानी में धोया और ड्राई से भी हेयर भी मारा, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। सभी स्विच को चेंज करके भी दिया, 5 वोल्ट भी सप्लाई वो भी ओके है, वायर भी ओके है, ट्रैक भी ओके है, LED भी सब जल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है प्लीज़ बताइए। ओके, तो इनका आप क्वेश्चन लंबा चौड़ा आप पढ़ सकते हो जाके। तो मैं बता रहा हूँ, अगर उस डिस्प्ले कंट्रोल पैनल में 1668 IC लगा होगा, जो LED ड्राइवर IC बोल सकते हो या डिस्प्ले कंट्रोल पैनल IC भी आप बोल सकते हो, वो कभी कभी IC की क्या होती है, जिस पिन से सिग्नल आती है ऑन ऑफ कराने के लिए, वो कभी कभी पिन काम नहीं करती है। ओके, तो आपको उस IC को एक बार रिप्लेसमेंट करने के देखना पड़ेगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलिप्स इंडक्शन कुकर में SMD किट हीट नहीं हो पा रहा है, फिलिप्स इंडक्शन है, SMD किट है, हीट नहीं हो पा रहा है, तो आपको IGBT सेक्शन को चेक करो। SMD पैकेज में जो SMD रेजिस्टेंस लगे हैं उसको लेंस से देखो, कोई रेजिस्टेंस तो जल नहीं गया है, रन नहीं हो गया है, ओपन नहीं हो गया, इसको आप चेक करो, आसानी से आप प्रॉब्लम को बना सकते हो। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि सर इंडक्शन बताइए जिसमें कॉइल सेंसर कॉपर की और SMD पैकेज में कोई कंपोनेंट ना हो। तो माफ़ करना, आज से 2 साल 3 साल पहले इंडक्शन आती थी जिसमें कॉइल कॉपर की भी रहती थी और आपका PCB में SMD पैकेज में कोई कंपोनेंट नहीं रहता था। लेकिन आजकल जितने सारे इंडक्शन आ रहे हैं लगभग 80% उसमें आपको क्या मिलेंगे, कॉइल सिल्वर को भी मिलेंगे और SMD पैकेज में कंपोनेंट मिलेंगे। पहले उषा का भी आता था, बजाज का भी आता था, आपका हेवल्स का भी आता था, उसमें कॉइल कॉपर की आती थी, लेकिन SMD में क्या होता था, कंपोनेंट थे। ओके, और वी गार्ड कंपनी का आता था, उसमें कॉइल कॉपर की थी, लेकिन SMD में कोई कंपोनेंट नहीं रहते थे। लेकिन अब सब कंपनी ने एक जैसा काम शुरू कर दिया है, कॉपर की कॉइल को भी वहाँ पे सिल्वर कर दिया और सब जितने सारे इंडक्शन आते हैं उसमें सब SMD पैकेज में कर दिया, जो ब्रांड कंपनी है। अब बात करते हैं कुछ दिल्ली मेड कंपनी है, जो लोकल कंपनी है, उसमें कॉइल आपका सिल्वर का मिलेगा लेकिन SMD में कंपोनेंट नहीं मिलेंगे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सर एक बजाज IC7 मॉडल इंडक्शन है जो चालू नहीं हो रहा है, डिस्प्ले में लाइट आ रही है, कोई सा भी की काम नहीं कर रहा है और पूरी बटन बदल दे के देख लिया तब भी चालू नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों अभी चल रहा है बरसात, इसको बोलते हैं मॉइस्चराइजर सीजन चलता है, नमी की प्रॉब्लम आती है, तो अधिकतम दोस्तों डिस्प्ले कंट्रोल पैनल की प्रॉब्लम आती है। ओके, तो आपका डिस्प्ले कंट्रोल पैनल में देखना कि जो स्विच लगी होगी 2 पॉइंट की स्विच लगी होगी, ये तो 100% श्योर है, क्योंकि अधिकतम मेरे पास भी जब रिपेयर होकर आती है तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होकर आती है। तो बरसात के दिन में थोड़ा सा उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें लगभग समझ लो डिस्प्ले कंट्रोल पैनल को भी बाहर निकालना पड़ेगा, LED बल्ब जो होती है वो भी आपको बाहर निकालना पड़ेगा, और स्विच को ऑन ऑफ स्विच और टेम्परेचर को कम करने के लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो स्विच लगा रहता है, वाटेज को बढ़ाना और कम करने के लिए, वो 3 स्विच का आप यूज कर सकते हो, बाकी वो आपको अच्छा काम करेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा धूप में रखना पड़ेगा। धूप में रखने के बाद में आपको अच्छे से वहाँ पे प्रॉपर सफाई के साथ काम करोगे तो मॉइस्चराइजर दूर हो जाएगा, तो आपका प्रॉपर डिस्प्ले काम करने लगेगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर IGBT के एमीटर पे 1 वोल्ट आ रहा है, उसके लिए कौन सा कंपोनेंट को चेक करें, उसके लिए कोई वीडियो बनाइए। तो आप इतना दिन से मेरा वीडियो देखते हो कि IGBT का एमीटर पे 1 वोल्टेज आ रहा है, आपको पता नहीं है कि IGBT का एमीटर हमेशा ग्राउंड रहता है, ग्राउंड में कभी भी वोल्टेज नहीं आता है। तो पहले आप वीडियो को अच्छे से 2 से 3 बार देखो, समझो। बहुत कोई क्या करता है, वीडियो को प्रॉपर नहीं देखता है और कॉल करना शुरू कर देता है, तो उसमें आपको दिक्कत होती है। वीडियो को पहले देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एमीटर पे नहीं आता है, आपका गेट पे आ रहा होगा, तो गेट पे सप्लाई आ रही होगी तो उसके लिए आप पल्सेस मॉड्यूलेशन को चेक करना पड़ेगा। ओके,
फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर मेरा इंडक्शन में 5 एमडी का कैपेसिटर बार बार फट जा रहा है, क्या प्रॉब्लम होगा? मैंने बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि जो 5 पीओ का कैपेसिटर फट जाता है उसमें 2 कारण से फटता है। एक कॉइल का आपका मान लो हीट हो जाना, और दूसरा आपके घर पे या समझ लो कस्टमर के घर पे जो पावर सॉकेट होती है उसमें से स्पार्किंग आना या लो वोल्टेज होना। ये 2-3 कारण से है जो आपका कैपेसिटर बार बार फट जाता है। ओके, फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ कि बजाज स्प्लेंडिड इन मॉडल में IGBT के गेट पे 15 वोल्ट आ रहा है, कौन सी कंपोनेंट खराब होगा? इनका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इनका आंसर ये है कि जो बजाज स्प्लेंडिड का PCB आप देखते हो उसमें एक लगी रहती है एकदम पल्स विथ मॉड्यूलेशन ड्राइवर ऐसी लगी रहती है अलग से IGBT के पास में। अगर आपके IGBT के गेट पे 15 वोल्ट सप्लाई आ रहा है तो IC खराब है। अब मार्केट में तो IC अवेलेबल नहीं है, अब क्या करोगे आप? तो कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक PCB कहीं से भी आपको पुराना जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके बाद वो IC को बाहर निकाल के उसके बाद आपको गेट पे सप्लाई चेक करना। जैसे IC को बाहर निकालोगे तो आपके गेट पे 0 वोल्ट आ जाएंगे, तो आपको पुराना PCB जब जुगाड़ हो जाएगा तो आप बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना सकते। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं कि सर एक प्रेस्टीज का इंडक्शन मॉडल है PIC 20 लाइन आ रहा है डिस्प्ले में, लेकिन कभी कभी चलता है और कभी कभी नहीं चलता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ये मॉइस्चराइजर की प्रॉब्लम है, आप उसको धूप में रखो तो आपका प्रॉब्लम दूर हो सकता है। ओके, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडक्शन कुकर की वर्किंग लाइफ मैक्सिमम कितनी दिन होती है? ओके, मेरे यहाँ के फिलिप्स कंपनी का इंडक्शन 2 साल चला, अब 10 मिनट चलने के बाद IGBT शॉर्ट हो जा रहा है, गेट कैपेसिटर वोल्टेज 0 है, कैपेसिटर भी सही ओके है। तो आप ऐसा क्वेश्चन करो कि इंडक्शन का लाइफ, कभी कभी क्या होता है कि जब नया भी इंडक्शन हमारे पास आती है तो हम कस्टमर को चेक करते हैं तो ख़राब हो जाता है। अगर लगभग मैं बात करूँ 80% तो इंडक्शन का लाइफ 1.5 से 2 साल चलती है। अगर एक बार उसके अंदर पानी गया, अगर उसमें समझ लो लिक्विड आइटम कुछ भी चला गया PCB के अंदर तो बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आजकल जितने सारे इंडक्शन आते हैं सब SMD पैकेज में आते हैं, SMD कंपोनेंट उसमें लगे रहते हैं, तो इसके नाम से बहुत प्रॉब्लम आजकल आती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका IGBT शॉर्ट हो रहा है उसमें कॉइल सेंसर लगी रहती है, आप कॉइल सेंसर को दूसरा लगा दो, आपका इंडक्शन सही काम करने लगेगा। ओके, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सर मेरा एक बजाज कंपनी का इंडक्शन है जिसमें ऑन करते ही 1 मिनट में E5 का एरर आ रहा है, सेंसर भी चेंज करके देख लिया लेकिन अभी भी वही का वही प्रॉब्लम है, और IGBT के नीचे में कौन सा सेंसर लगा रहता है? ओके, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। मेरे पास बहुत ऐसे क्वेश्चन आता है कि सर मेरा इंडक्शन 2 मिनट चलता है तो सेंसर चेंज कर दिया, आप सेंसर चेंज करने के लिए बोले थे। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ 20% ही सेंसर खराब होता है, 80% सेंसर खराब नहीं होता है। तो क्या होता है, बहुत कोई क्या करता है, मान लो अगर आपका इंडक्शन 2 मिनट चलता है, 3 मिनट चलता है और कुछ देर चलने के बाद में कुछ डिस्प्ले में आपका एरर शो कर देता है, मान लो E5 E1 जो भी, तो क्या होता है कि बहुत कोई सेंसर को तो चेंज कर लेता है लेकिन तभी भी उनका प्रॉब्लम ज्यों का त्यों रहता है। तो ये उनको देखना है कि जहाँ पे आप सेंसर लगा रहता है वहाँ PCB के जैक में वहाँ पे कंपोनेंट भी लगा रहता है, ट्रैक भी है जो IC से एक पल्स देने का काम करता है, उसको आप लोग चेक नहीं करते हो। अधिकतम क्या होता है कि ट्रैक लूज हो जाता है, जो जैक होता है वो भी लूज हो जाता है, वहाँ पे 104 का PF लगा रहता है फीडबैक लिए, वो भी प्रॉब्लम कभी कभी करता है। इस चीज़ को आप ध्यान दोगे तो आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और तीसरी बात क्या होता है कि आप एम्पियर को चेक नहीं करते हो अपने घर में, कि हो सकता है कि आपका इंडक्शन हाई एम्पियर में परिवर्तन हो गया होगा, तो उसको भी ध्यान दो, क्योंकि हाई एम्पियर अगर लेगा आपका इंडक्शन 10 से 12 एम्पियर तो आपका क्या होगा, ओवर हीट होकर आपका इंडक्शन ऑटो कट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन है कि सर खैतान कंपनी का एक इंडक्शन है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि हाथ से नीचे गिर गया तो उसमें SMPS में 18 वोल्ट और 5 वोल्ट नहीं बन पा रहे, तो क्या करें? तो हाथ से गिरने के बाद में क्या होता होगा, आपका PCB टूट गया होगा, कोई ना कोई ट्रैक कट गया होगा जो आपका SMPS को सप्लाई जाता होगा, तो आप उसको चेक करो। ट्रैक को एक एक करके आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी चेक करने के लिए, तो पहले आप ट्रैक को चेक करो। अधिकतम उसमें अगर कहीं PCB गिरता है तो ट्रैक कट जाता है, ट्रैक टूट जाता है, तो आप उसको देखना पड़ेगा ध्यान से। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सर मेरे पास एक बिना डिस्प्ले वाला इंडक्शन है जो 5 मिनट चलने के बाद बंद हो जाता है, दोनों सेंसर को चेंज करके देख लिया। तो बिना डिस्प्ले वाला इंडक्शन है, 5 मिनट चलने के बाद बंद हो जाता है, दोनों सेंसर को चेंज करके देख लिया। तो यही बात मैंने 2
आगे बोला हूँ कि सेंसर चेंज करने के बाद भी नहीं आता है, तो जहाँ पे कंपोनेंट लगे रहते हैं ट्रैक को चेक करो। आप लोग ट्रैक को नहीं चेक करते हो, सिर्फ सेंसर को बदल के देख लेते हो सकता है ट्रैक कट जाता है, हो सकता है आपका समझ लो कि जहाँ पे सेंसर लगा रहता है वहाँ का जैक लूज हो। वो चीज़ को आप लोग ध्यान दिए करो तो आसानी से प्रॉब्लम बन जाएगी आपकी। ओके सर, एक प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन है जो चालू नहीं हो रहा है, पूरा बटन निकाल कर उसमें गर्म पानी से वॉश कर दिया तभी भी वहीं का वहीं प्रॉब्लम है, तो क्या इसके अंदर में जो आईसी लगा प्रॉब्लम कर सकता है क्या? हो सकता है अगर इसके अंदर में 1668 आईसी लगा होगा तो ये प्रॉब्लम करता है। हमारे इंडक्शन के जो डिस्प्ले कंट्रोल पैनल होते हैं उसमें दो प्रकार का 80% आईसी लगा रहता है, एक 1628 एक 1668। तो अधिकतम ऑन ऑफ काम जो नहीं करते वो 1668 में आता है, लेकिन आपको उससे पहले बहुत सारे स्टेप को फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे पूरी स्विच को बाहर निकालना, एलईडी जो उसमें वाटेज शो करता है उसको भी बाहर निकालना है, जो एलईडी बल्ब लगी रहती है उसको भी बाहर निकालना है, ट्रिक को अच्छे चेक करना है, उसके बाद आपको आईसी पे जाना है। ओके, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि आजकल मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सअप आते हैं, कॉल आते हैं कि सर मेरा इंडक्शन का ये प्रॉब्लम है, मेरा इंडक्शन का वो प्रॉब्लम है, सर IGBT का क्या प्राइस है। दोस्तों आजकल मैं मोबाइल रखना बंद कर दिया हूँ क्योंकि इतने सारे कॉल आते हैं कि अगर मैं मोबाइल रखूँ तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगा अपने काउंटर पे। इतने सारे मेरे पास काम रहते हैं कि मैं मोबाइल हाथ पे नहीं रख सकता, उसके लिए दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको पूछना है तो आप हमारे संडे के कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, जिसके एक हफ्ते बाद में आपको वीडियो बना के आंसर मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।